नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। दोपहर के 3 बजे आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आज की सबसे बड़ी खबर, महाराष्ट्र के मालेगांव ब्लास्ट केस में एनआईए स्पेशल कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा समेत 7 आरोपियों को बरी कर दिया। इस केस में 7 मुख्य आरोपी थे। इनमें बीजेपी की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, उनके अलावा कर्नल प्रसाद पुरोहित, रमेश उपाध्याय, अजय राहरकर, सुधाकर चतुर्वेदी, समीर कुलकर्णी और सुधाकर धर द्विवेदी शामिल थे। कोर्ट को सभी आरोपियों के खिलाफ मालेगांव ब्लास्ट केस में शामिल होने के कोई सबूत नहीं मिले। फैसला पढ़ने के दौरान कोर्ट ने कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। और मालेगांव ब्लास्ट केस में हुआ क्या था? दरअसल 17 साल तक चले इस केस में कौन कौन से मोड़ आए और कैसे सबूतों के अभाव में आज सभी आरोपी बरी हो गए, इसकी पूरी डिटेल रिपोर्ट आप देखिए। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर बरी, कर्नल पुरोहित बरी, रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय बरी, अजय राहरकर बरी, सुधाकर त्रिवेदी बरी, सुधाकर चतुर्वेदी बरी, समीर शरद कुलकर्णी बरी। बहुचर्चित मालेगांव ब्लास्ट केस में बीजेपी की पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित सहित सभी 7 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया। मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने 17 साल बाद इस ऐतिहासिक फैसले को सुनाया। एनआईए यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी के मामले की सुनवाई के लिए विशेष न्यायाधीश ए.के. लाहोटी ने अभियोजन पक्ष के मामले और की गई जांच में कई खामियां बताई। उन्होंने कहा कि आरोपियों को संदेह का लाभ मिलना चाहिए। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि साध्वी प्रज्ञा और पुरोहित के खिलाफ कोई सबूत नहीं, आरडीएक्स और बम के सबूत साबित नहीं हो पाए। इस बात के सबूत नहीं है कि बाइक किसने पार्क की, मोटरसाइकिल पर चेचिस नंबर कभी रिकवर नहीं हुआ, मोटरसाइकिल साध्वी प्रज्ञा की थी, ये भी साबित नहीं हुआ है। स्पॉट पंचनामा में कुछ भी सामने नहीं आया और ब्लास्ट से पहले बैठक हुई थी, ये भी साबित नहीं हो पाया। मुंबई की एनआईए कोर्ट में फैसले के पहले बहुत गहमा-गहमी थी। सभी 7 आरोपी कोर्ट में मौजूद थे, उन्हें कड़ी सुरक्षा दी गई थी। सभी आरोपी जमानत पर बाहर थे। फैसले फेवर में आते ही साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने कई सालों तक अपमान सहा है, मुझे बार बार संघर्ष करना पड़ा। निर्दोष होते हुए भी मुझ पर अपराध का कलंक लगा दिया गया। आज भगवा ध्वज की विजय हुई है, हिंदुत्व की विजय हुई है। भगवा आतंकवाद का आरोप झूठा साबित हुआ है। महाराष्ट्र का मालेगांव ब्लास्ट 17 साल पुराना मामला है। 19 सितंबर 2008 को मालेगांव के भीकू चौक पर एक मोटरसाइकिल में बम विस्फोट हुआ था। उसमें 6 लोगों की मौत हो गई और 101 लोग घायल हो गए थे। इस घटना के बाद महाराष्ट्र एटीएस ने जांच शुरू की थी और साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित समेत 7 को आरोपी बनाया गया था। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर साजिश में शामिल होने का आरोप और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित पर साजिश रचने और धमाके के आरोप लगाकर उन्हें गिरफ्तार किया गया था। बाद में साल 2009 में ये जांच एनआईए को सौंपी गई थी और अब 17 साल बाद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत सभी 7 आरोपियों को एनआईए की कोर्ट ने बरी कर दिया। आपको बता दें, आज जब मालेगांव ब्लास्ट केस में फैसला आया तो पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती भावुक उठी। उमा भारती से खास बातचीत जरा आपको दिखा दें। मालेगांव ब्लास्ट में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को बरी किया गया, लेकिन यहाँ पर भावुक हो रही हैं साध्वी उमा भारती, मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री। आप भावुक हो रही हैं दीदी? उसका कारण है कि जब वो नासिक में थी ना, तब मेरे को किसी महाराष्ट्र पुलिस अधिकारी के द्वारा पता लगा था कि उसकी बहुत शारीरिक प्रताड़ना हुई है और कर्नल पुरोहित के बारे में पता लगा था। पुरोहित से तो मैं नहीं मिल पाई थी, लेकिन मैंने प्रज्ञा से मिली। में महिला होने के नाते मुझे मिलने का अधिकार था और प्रज्ञा ने कहा कि जो आपने सुना वो सब सच है। एक भगवा आतंकवाद शब्द गढ़ा, दिग्विजय सिंह ने बार बार उसको रिपीट किया, हेमंत करकरे के साथ अपने आत्मीय संबंध बताए और उसके बाद उन्होंने बार बार ये कहा कि भगवा आतंकवाद, भगवा आतंकवाद। फिर उसको सत्यापित करने के लिए उन्होंने ऐसे बेकसूर लोगों को पकड़वाया
उनको बुरी तरह से शारीरिक यातनाएं दी गई, बस वो जीवित रह गए, आप समझ लीजिए। बाकी तो वो मौत की भीख मांग रहे थे, ये स्थिति उनकी हो गई। किस तरह की चीजें बताई थी आपको? मैंने आपको बता ही नहीं सकती हूँ साहब, क्योंकि एक वो विस्तार की बात है, वो साध्वी कभी बताए प्रज्ञा तो ही उचित होगा, क्या क्या उसके साथ नहीं हुआ था। इसलिए जब मैं उसको मिली नासिक की जेल में तो मैं कुछ ले नहीं गई, क्योंकि मुझे लगा जेल के नियम में मैं कुछ ले नहीं जा सकती। लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसने अपने जेल में कैदी होने के नाते जो पैसे मिलते हैं उससे माला मंगवा रखी थी, मेरे लिए एक शॉल मंगवा रखा था। उसने मुझे वो उड़ाया था, माला पहनाई, मेरे आंसू पहुँचे, मुझे चुप कराया। मैं वैसे रोती नहीं हूँ, मुझे रोती हूँ तो आँख के आंसू होते हैं, दुख जो जल रहा होता है अंदर। इसलिए जब बरी हुई मैं बहुत खुश हुई, जब यहाँ से उम्मीदवार बनी, सांसद बनी तो बहुत खुश हुई। मैं चाहती हूँ कि कर्नल पुरोहित का भी इसी प्रकार से सम्मान हो। मैं कभी उनके घर में जाके उनको मिलूंगी, उनका अभिनंदन करूंगी, और अन्य जो आरोपी बरी हुए हैं उनका भी अभिनंदन होना चाहिए। किसको माफी मांगनी चाहिए इस पूरे केस में? इसमें राहुल गांधी को, दिग्विजय सिंह को और अन्य सभी नेताओं को जिन्होंने भी भगवा आतंकवाद का शब्द प्रयोग किया था। आज उन सबको देश के सामने कान पकड़ के हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए। क्यों किया था भगवा आतंक? क्योंकि उनको इस्लामिक आतंकवाद का सहारा लेना था चुनाव जीतने के लिए। ये उनका बहुत बड़ा वोट बैंक बन रहा था और एक मार्केट में एक्सेप्टेंस बढ़ती है। तो ये साइंटिफिक तरीके अपनाने से किसानों की इनकम में सुधार आता है। इसीलिए जरूरी है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए फूड टेस्टिंग लैब्स की स्थापना की जाए। तो आज के फैसले में ओवरऑल आउटले बढ़ाया गया टू 6,520 करोड़ रुपीस, और उसमें से 1,000 करोड़ स्पेसिफिकली रखा गया 50 इरेडिएशन यूनिट्स एंड 100 फूड टेस्टिंग लैब्स के लिए। इसमें विशेष ध्यान दिया जाएगा जो डिफिकल्ट एरियाज हैं, विशेषकर हिली एरियाज हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, और एससी और एसटी के बाहुल्य वाले क्षेत्र हैं, उन पे विशेष ध्यान दिया जाएगा। पिछले दशक में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में एक सिग्निफिकेंट चेंज आया है, एक रेवोल्यूशनरी चेंज आया है। आपके सामने ये डेटा है। फूड प्रोसेसिंग का, प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स का जो एक्सपोर्ट है डबल हो गया, $5 बिलियन से $11 बिलियन हुआ। एग्री एक्सपोर्ट्स में फूड प्रोसेसिंग का जो शेयर है, प्रोसेस्ड फूड का जो शेयर है, 14% से 24%। फूड एंड बिजनेस ऑपरेटर्स 25 लाख से 64 लाख बढ़े। 24 मेगा फूड पार्क्स बने, 22 एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स बने, जिससे कैपेसिटी 138 लाख मेट्रिक टन्स पर एनम बढ़ी। बहुत बड़े नंबर्स हैं ये। अगर उससे पहले के 20-30 साल, 40 साल देखोगे, उससे ज्यादा इन 10 वर्षों में काम हुआ है। 289 कोल्ड चेन और वैल्यू एडेड इंफ्रा के प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए। 305 फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए। ऑपरेशन ग्रीन्स चालू हुआ, उसमें 10 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए। R&D के 225 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए और 20 पैटेंट्स का कॉमर्शियलाइजेशन, 20 पैटेंट्स आए और 52 न्यू टेक्नोलॉजीज डेवलप हुई। ये सारा इन 10 वर्षों में हुआ है, जो कि अभूतपूर्व है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और देश के किसानों के लिए एक इनकम बढ़ाने का बहुत अच्छा सोर्स है और मिडिल क्लासेस के लिए कॉस्ट रिडक्शन का, अच्छी क्वालिटी ऑफ फूड लाने का एक बड़ा सोर्स है।